साथियों नमस्कार, मैं प्रियंका। आज मैं बात करने जा रही हूँ महाकुंभ 2025 की। जी हाँ, महाकुंभ 2025 में जो प्रसिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं वो है तीन चेहरे। एक है आईआईटी बॉम्बे से पढ़कर निकले हुए अभय सिंह जी। एक है हर्षल ऐसे करके साध्वी जो बनी है, उनकी खूबसूरती की चर्चा। और तीसरी है माला बेचने वाली मोनालिसा, ऐसे कुछ कह रहे हैं, जो शायद मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली है। पहले बात करते हैं आईआईटी बॉम्बे की। आईआईटी बॉम्बे वाले जो अपने आप को आईआईटीएन बता रहे हैं, और वो एक रिपोर्टर उनके पास गए और उनसे अपनी जो भी चीज़ें हैं पूछ रहे हैं कि आप साधु कैसे बने, समथिंग बहुत सारी चीज़ें। तो जब वो उनका बोलने का जो एक तरीका है, आईआईटी बॉम्बे वाले अभय सिंह जी, अभी उनके कई नाम होंगे, वो पूरे नाम मुझे नहीं पता है, बस अभय सिंह करके जो फेमस हो रहा है मैं उसका नाम ले रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि भाई हाँ, पढ़े लिखे तो हैं, आईआईटी बॉम्बे से आईआईटीएन है, बॉम्बे से किए हुए हैं। तो मेरे यहाँ कहने का मतलब है, देखिए, यहाँ मीडिया का लेवल इतना गिर चुका है, इतना गिर चुका है ना। एक तो ये यूट्यूबर फालतू के मीडिया वाले बन गए है ना कोई डिग्री है ना कुछ है। चलो आप मीडिया वाले बने हो, ये डिब्बे के अंदर बहुत सी ताकत है कि आप एक जगह बैठ करके बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हो। तो जो महाकुंभ की सुंदरता है ना, सच में महाकुंभ की जो सुंदरता है उसको नहीं दिखाया जा रहा, समझ रहे हो। अब आते हैं बात वही अभय सिंह जी के ऊपर जो साधु बने हुए हैं, और वो कहते हैं, मैं कुल मिला के उनकी फाइनल एक जो बात होती है वो कह रहे हैं, सब लोग उनकी, मैं वीडियो देख रही हूँ, मैंने भी देखा भाई, फोन हाथ में खा पी करके आदमी लेटता बैठता है तो थोड़ा फोन चला लेता है। मतलब हजारों नहीं लाखों की तादाद में उनके पथ मार्ग में व्यक्ति चलने को है तैयार, ऐसे ऐसे कमेंट। अब मैं बताती हूँ, अभय सिंह जी, कई लोगों को बात मेरी कटुता वाली लगेगी या व्यंग्यात्मक लगेगी या फिर खराब लगेगी। अभय सिंह जी पूरी तरीके से मेंटल व्यक्ति हैं। अब मैं मेंटल क्यों कह रही हूँ ये भी जानिए। कभी कोई एक पागल व्यक्ति ये नहीं कहता कि हम पागल हो चुके हैं, है ना। अब उनकी बातों से निकल के आता है कि वो एक समाज से, परिवार से पीड़ित भी हैं, और कोरोना काल में कनाडा में फंस गए थे तो वो वहाँ रहे 2 साल 3 साल जो भी रहे हो, तो एक कमरे में बंद थे। तो कमरे में बंद होते होते उन्हें ख्याल आया कि मृत्यु हुई सत्य है। जब आप सत्य की खोज करने, और मूर्ख जनता को मैं कह रही हूँ, आप ही लोग मेरे वीडियो को देखोगे, पहले तो ये यूट्यूबर, मैं भी यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे वीडियो डालूंगी और डाल रही हूँ, तो आप लोग जो चीज़ दिखानी चाहिए, महाकुंभ का लक्ष्य क्या है, महाकुंभ की थीम क्या है, महाकुंभ में कई लाखों लोग आ रखे हैं, करोड़ों लोग आ रखे हैं, उनका परिचय लीजिए। सबका नहीं ले सकते, तो उस एक जो तरीका दिखना चाहिए ना, वो इस चीज की सुंदरता नहीं दिख रहा है। आर्थिक आधार से बात करिए, सामाजिक आधार से बात करिए। और जो महामंडलेश्वर आए हैं, जो चार चार हमारे बहुत बड़े साधु हैं, साधु संत हैं, तो उनके बारे में बात करिए, है ना। वो कोई नहीं बात कर रहा है, उनके बारे में कोई बात नहीं हो रही है, बस ऐसे पागल बाबाओं के बारे में बात हो रही है। पागल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी 2 दिन पहले देखी तो मुझे ना दया भी आ रही थी, और उनके जो एक्सप्रेशन है, कह सकते हैं 1-2 दिन मैं भी सोची यार, बंदा तो बिल्कुल ठीक है, लड़का बिल्कुल ठीक है यार, इतना पढ़ाई लिखाई किया, आखिर मोह माया से मुक्त हो गया। नहीं, आपका जीवन केवल आपका नहीं है, कर्तव्य है, कई प्रकार के कर्तव्य है आपके। हम हैं, आप हैं, आप इस देश के प्रति कर्तव्य है, परिवार से पहले कर्तव्य देश के प्रति बनता है। पहली बात तो आईआईटी की डिग्री लेने में और ये डॉक्टरी की डिग्री लेने में बहुत पैसा लगता है, मेहनत लगती है, बहुत सारी चीजें है ना। चलो, एक ही आप परिवार के लड़के थे, अरे कोई आपके पिता आपके पैसे लगाएंगे, माता आपके पैसे लगाएंगे, परिवार है तो वो आपको डांटेगा डपटेगा नहीं, भाई डांट सकता है ना। अब रही सामाजिक कुरीतियों की बात, या सामाजिक पारिवारिक जो चीजें उनको हुई कि भाई हाँ, तंज, लड़ाई झगड़ा समथिंग, हमारे भी घर में हुआ है, ऐसा नहीं है हमारे घर में नहीं होता है, आप लोगों के घर में नहीं होता है। लेकिन एक रास्ता चुनना होता है आपको। आप साधु बने उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके जो तथ्य है ना,
आप एक वो शब्द मुझे याद नहीं आ रहा हिंदी का, लेकिन अब मैं और हल्के शब्द में ही बोलूंगी। आप विक्षिप्त, हाँ, विक्षिप्त प्राणी हो चुके हैं। विक्षिप्त मतलब जिसका कोई भी ना तर्क है, जिसका ना कोई लक्ष्य है, जिसके ना कोई बातों का कोई एक निष्कर्ष निकलता है। आप कोई भी बात कर रहे हैं ना, उसमें निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। आप कहते हो हम सत्यता की खोज कर रहे हैं, निकल चुके, हम जान रहे हैं। जान तो रहे, आप रिसर्च नहीं कर रहे। साधु संत की श्रेणी आसान श्रेणी है, पढ़ाई से भी ज्यादा कठोर श्रेणी है वो। साधु संत बनना इतना आसान नहीं है। ये एक चकाचौंध की दुनिया में रहते हुए आपको इसका त्याग करना पड़ता है, बहुत चीजों का त्याग, और उसके साथ उसका अध्ययन है प्रॉपर, है ना। बड़े बड़े जो हमारे पीठाधीश है, मतलब कि ये जो हमारे मंडलेश्वर बाबा लोग हैं, आए हैं उत्तराखंड से, आए हैं, कोई कहाँ से आए, इनकी बातें सुनिए, ये असल साधु लगते हैं। सच बता रहे हैं, ये असल में साधु लगते हैं। क्योंकि जब वो खुद कहते हैं, उत्तराखंड वाले जो बाबा जी हैं, अभी मुक्तानंद ऐसे नाम है उनका, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब देश की बात आती है तो हर धर्म के व्यक्ति को तिरंगे के नीचे खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो हर व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा करते हुए नजर आते हैं। और धर्म कोई दिखने वाली चीज नहीं है। हम आपसे जो हमारी सोच है, बना है, हमने क्या क्या नियम बनाए, क्या क्या प्रणाली बनाई है, क्या इतिहास में घटना हमारे घटित हुई है भूतकाल में, तो उससे हमने एक धर्म बनाया, संस्कृति बनाई, कलाएं बनाई, बहुत सारी चीजें, है ना। तो ऐसे धर्म बनाए, देश ने धर्म नहीं दे दिया है, देश के लोगों के द्वारा धर्म बना है। पर ये जो देश है ना, ये कई धर्म और संस्कृति और कलाओं से निपुण देश है। तो यहाँ जब बात आती है देश की, तो तिरंगे के नीचे हर धर्म, हर जात के, हर संस्कृति के व्यक्तियों को एक साथ खड़ा होना होगा। जब धर्म की बात आती है तो बिना लड़ाई झगड़ा किए, बिना कट्टरता फैलाए, आपको इस अपने अपने धर्म का स्टैंड लेना, लीजिए, पर कट्टरता से नहीं, अधार्मिक होके नहीं, धार्मिक होके। तो मैं यहाँ आईआईटी बॉम्बे की बात बता रही हूँ, जो आईआईटी बॉम्बे इसलिए नाम ले रही हूँ, अभय सिंह नाम बार बार जोड़ रही हूँ उसी में। तो आप लोग ये देखिए, उनकी बात, मैं सत्य की खोज करने निकला हूँ, मैं ये करने निकला हूँ। जब आप सत्य को ये जान गए कि मृत्यु ही सत्य है, मृत्यु ही सत्य है, तो फिर किस प्रकार की सत्यता की खोज कर रहे हैं। और वो हर एक व्यक्ति को पता है कि उसके जीवन का मृत्यु ही एक ऐसा सत्य है जिससे हर व्यक्ति को गुजरना है, गुजरना नहीं है, निपटना है, कह सकते हैं। अपने जीवन को छोड़ देना है, खत्म हो जाएगा, फिर पीछे छूट जाएंगी जो चीजें, हमारी पीढ़ी, बच्चे, पैसा अगर कमाए हो तो ये सब छूट जाना है। तो अगर हर व्यक्ति ये कहने लगे, मान लीजिए कहते हैं ना एक डॉली चाय वाला, उससे भी कई लोग देखिए इफेक्ट हुआ, कई लोग उसके कैटेगरी के होंगे। जो जिस कैटेगरी का व्यक्ति होगा वो उसी कैटेगरी से लोग प्रभावित होते हैं, है ना। अब हम आध्यात्मिक कैटेगरी के लोग हैं तो आध्यात्मिक लोग से प्रभावित होते हैं, है ना। और कोई ऐसे नहीं प्रभावित करके चला जाएगा। जो अध्ययन में निपुण है, उसका एक लाइन का भी अध्ययन है पर वो परफेक्ट है, उस लाइन में अड़िग है, उसमें वो खोज कर रहा है उस लाइन की, मतलब उसमें जो शब्द लिखे हैं, तो वो अध्ययन कहलाता है, बेहतर अध्ययन कहलाता है। और आज के समय में कोई पढ़ना थोड़ी चाहता है, अधिकतर बता रहे हैं डिग्रियां तो कौड़ियों के भाव मिल रही हो, जिनको मिल रही हो वो उसकी इज्जत नहीं कर रहा। अगर आपने आईआईटी किया था तो आप, ठीक है, आपको अपने परिवार से, समाज से समस्या थी तो आप उसको छोड़ देते। पहली बात तो आप एक ही लड़के थे, ये भी नहीं कि हिस्सेदारी पट्टीदारी करनी थी, कुछ भी, ठीक है। आपका साधु बनने का एक अपना वो है, एक अपना फैसला था। साधु बनने की मेरा वो नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपके लिए एक पॉइंट रख रही हूँ। इतनी बड़ी डिग्री लेने के बाद, इतना अच्छा पैकेज होने के बाद, आप जो चीज आपके लिए गलत है उसको छोड़ देते, ठीक है, छोड़ दिया। और कई साधु संत आए हैं ऐसे, लेकिन ये हर चीज में पहली बात हे ऐसे कर रहे हैं। आपका रीड, मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने 5-6 दिन ये व्यक्ति को देखा वीडियो के माध्यम से। मैंने जो रीड किया, ये दिमाग से हल्का आदमी है जो विक्षुब्ध श्रेणी में आता है
और इस ये देख लेना, आईआईटी के क्षेत्र में देख लीजिएगा, ये साधु संत की श्रेणी में, आध्यात्मिक श्रेणी में भी ये व्यक्ति निपुण नहीं होंगे। हकीकत है, बुरा लगेगा। यहाँ मैं कोई धार्मिक उन्माद की बात नहीं कर रही हूँ, उन्माद फैलाने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन साधु संत एक ऐसा क्षेत्र है ना बनने का। ठीक है, आप साधु नहीं बने, लेकिन आपका वेशभूषा देख के तो कोई भी व्यक्ति कहेगा ना कि आप साधु हैं। मैंने यहाँ तीन लोगों की बात की थी, अब मैं पहले इनकी बात कर रही हूँ। ये नहीं कि आप ट्रेंड में आए इसलिए। मीडिया वाले इतने, अब क्या बोलूँ आपके लिए, तो मेरे मुंह से अच्छे शब्द नहीं निकल रहे हैं, लेकिन आप लोग इतने घटिया किस्म के हो चुके हो। नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया, इतनी घटिया मिजाज की मीडिया हो चुकी है। क्या दिखा रहे हो आप, क्या दिखा रहे हो? पागल हो गए हो उसके पीछे ले जाके। जो आदमी अगर पागल भी थोड़ा बहुत बचा हो पागल होने का, वो पूरा पागल हो जाए। मतलब हद कर दी। किसको क्या क्या चीज इस देश को दिखाना चाहिए, क्या दिखा रहे हो आप लोग? मीडिया का यही तो हवाला है। आजकल बच्चे भी यही कर रहे हैं। अभी मैं एक अलग वीडियो बनाती हूँ इस चीज के लिए कि आप लोगों का असर, आप लोगों की ये गंदी सूचना पहुंचाने का असर, गलत तरीके से सूचना, गलत व्यक्तियों का मतलब जो चीज आपको इस देश के बारे में दिखानी चाहिए, आप खुद असली आतंकवाद हो। आतंकवाद फैलाने का आप कारण हो। आज के समय में मीडिया असली आतंकवादी है। मैं हकीकत बता रही हूँ, मैं सबको नहीं कह रही हूँ। जो ऐसी मानसिकता रखता है कि नेताओं को बुला करके और यह कहे कि भैया मुसलमानों के दाढ़ी के ऊपर बात करो, ऐसे बात करो, वैसे बात करो, तो ये बहुत उन्माद फैलाने की काम करते हो, जो आप अभी कर रहे हो। महाकुंभ की जो सुंदरता दिखनी चाहिए, मैं चकाचौंध की सुंदरता की बात नहीं कर रही, मैं साधु संत की कैटेगरी की बात कर रही हूँ। उसमें भी कैटेगरी है कई प्रकार के, कोई नागा साधु है, कोई किस प्रकार के साधु संत है, कोई। ये प्रक्रिया आसान नहीं होती। इस कलयुग में रह के, चकाचौंध की दुनिया में रह के उससे मुक्त होना। मैं मुक्त होने वाले बाबाओं की बात कर रही हूँ। मैं उन फालतू बाबाओं की बात नहीं कर रही जो इन सब चीज की भोग ले रहे हैं और रिसर्च भी नहीं कर रहे हैं। रिसर्च का मतलब अपने क्षेत्र में अध्यात्म भी नहीं कर रहे हो आप, है ना? तो मेरे कहने का मतलब है, जो ये हमारे बाबा जी बने आईआईटी बॉम्बे वाले, मिस्टर अभय सिंह टैपू, आईआईटी का टैग लगा के, आपने अपनी डिग्री का तो नाम मत लीजिए। अगर कोई कहता है पढ़ा लिखा तो बोलिए हाँ पढ़े लिखे, क्योंकि ये डिग्री देश के लिए आपको समर्पित करनी थी। आपका साधु संत बनने का वो आपका अपना फैसला था, लेकिन अगर आपको सामाजिक और पारिवारिक समस्या थी तो आप उसको बहिष्कार कर देते, निष्कासित कर देते। आप एक ही बेटे थे अपने परिवार का, आप कोई बच्चे को गोद ले लेते ना, तब आध्यात्मिक तौर पे आप जाते, आप कुछ करते बेहतर। आप साधु बने, आप देख लीजिएगा। आप, मैं पब्लिक को कह रही हूँ, ये साधु बन के भी ये व्यक्ति सत्य की खोज नहीं कर पाएगा। ये सत्य जब जान चुका है कि मृत्यु है, और क्या आप लोगों को नहीं पता कि सत्य जो है इस जीवन का, वो असली में जन्म और मृत्यु है। इसके बीच में आप कुछ भी ताता थैया कर लो, देश के लिए कर लो, अपने लिए कर लो, अपने परिवार के लिए कर लो। अब इन भाई साहब की कई लोग बोल रहे हैं इन भाई साहब को, अभय सिंह को, जो ये आईआईटी बॉम्बे बाबा हैं, इनको कह रहे अरे मलंग, एक मलंग पूरे कुंभ की उसको लूट ले गया, सुंदरता को लूट ले गया, समथिंग बहुत सारी चीजें। और कई लाखों लोग भी इस पथ पे चलने को तैयार हैं। तो भैया सभी तो साधु संत बन नहीं सकते। तो आप जब साधु संत के कैटेगरी में हैं, तो ये सृष्टि, इस देश को भी चलना है। चलो इस देश ही की बात करो, इस देश को भी चलना है। तो ऐसी बातें मत करो। बिना परिवार के व्यक्ति परिवार को छोड़ के साधु संत बनने लगेंगे। सत्य की खोज आपने पहले ही बता दी, तो फिर आप किस सत्य की खोज के लिए निकले हुए हो? किस सत्य की खोज के, जब आप जान चुके हो कि भोले ही बाबा है जो है, बीच में कोई कुछ नहीं है। आप तो कर्म विहीन हो गए, पथ विहीन हो गए, एकदम विक्षुब्ध प्राणी हो गए, है ना? और मैं आज इसलिए इतनी बड़ी वीडियो बना के बोल रही हूं, क्योंकि जो इन्होंने डिग्री ली, पहली बात, पढ़ते बहुत लोग हैं, सब सफल नहीं हो पाते हैं, ठीक है? और जो सफल नहीं हो पाते, इसका मतलब ये नहीं कि वो असफल की श्रेणी में डाल दिया जाए, अपने जीवन में असफल हो गया, वो कहीं ना कहीं सेट हो ही जाएगा या हो जाएंगे, है ना? पैसा लगता है, दिमाग लगता है, आपने उसको पानी की तरह ढह दिया, है ना?
चलो आप साधु संत के उसमें आप खोज करो, कुछ करो, आप कोई भी मीडिया वाला, आप चीज मीडिया वालों को भी मैं कह रही हूँ, जो कायदे का मीडिया वाला होगा, ईमानदार होगा, वो देखिएगा ये कोई भी लाइन को पूर्ण रूप से पक्की तरीके से पूरा एक लयबद्ध तरीके से उसको अंतिम पड़ाव नहीं दे रहे हैं। समझे नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये फिलॉसफी की बात करते हैं। हम लोगों के साथ कई लोग हमारे इलाहाबाद में भी जानने वाले लोग हैं, फिलॉसफी करते थे। मैं नहीं कहती हर फिलॉसफी या हर फिलॉसफर पढ़ने वाला व्यक्ति, मैंने फिलॉसफी ले रखी थी सिविल सर्विस एग्जाम जब मैं दे रही थी। मैंने जो पढ़ा उसमें पता है क्या है, ये सब्जेक्ट में तर्क ही तर्क है, पर उसका निष्कर्ष नहीं दिखता है। आप एक लाइन के ऊपर, एक लाइन के लिए आप कई किताबें पढ़ जाइए, पर उसमें निष्कर्ष नहीं निकलेगा आपका। जल्दी निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा। खोज ही करते रह जाइए, खोज कर, तभी आप खोज करोगे ना, खोज भी करोगे तो उसका निष्कर्ष तो निकालोगे ना। चाहे साधु संत के उसमें, धार्मिक उसमें, सामाजिक उसमें, आर्थिक उसमें, किसी भी में निष्कर्ष तो निकलना चाहिए ना, अच्छा हो या बुरा। पर निष्कर्ष नहीं निकल रहा, केवल खोजी खोज, खोजी खोज, खोजी खोज करने में लगे हुए हो। खोज बोला जाता है, मैं जानबूझ के खोजी खोज बोल रही हूँ। तो आप, आज का जमाना है, वीडियो देख करके लोग प्रभावित होते, तो भूल के भी कोई भी अगर अकेला भी रह रहा है व्यक्ति, तो ऐसा बयानबाजी ना करे कि आधे से ज्यादा जो मेंटल लोग हैं ना हमारे देश के अंदर, वो इस पथ पे निकल जाए। तो कई लोगों का परिवार है, तो देखिए ये मलंग बाबा जी से आप वो मत हो जाइएगा प्रभावित। परिवार होंगे, बच्चे होंगे, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं आई लव यू बाबा, बाबा जी हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पथ पे चलना चाहते हैं। शेम ऑन यू, शर्म करो आप लोग। बाबा बन के क्या करोगे? बाबा भी बनना है तो कायदे का बाबा बनिए ना, त्याग करिए ना। अब आती है बात इनकी हर्षल क्या नाम है, जो साध्वी बनी है। साधु की मैडम आप परिभाषा जानिए पहले तो, कि साधु होते क्या है, साध्वी होती क्या है। लेंसेज लगे हैं, ये पूरी खड़ी हैं, बाकायदे लगा हुआ है। मैं एक लड़की हूँ, मैं इसलिए भली बात ही जानती हूँ। मेकअप के सामान हमारे भी पास है, पूरा ये लगा हुआ है, क्या कहते हैं इसको, मैं भूल गई। देखो वीडियो बनाते वक्त मुझे याद भी नहीं आ रहा है, लाल लाल को क्या कहते हैं, हाइलाइटर, ये समथिंग कुछ भी कहते हैं, आई डोंट नो, मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है ऐसे पागलों के विषय में बात करके। तो और एक वो जो माला बेचने वाली है, वो माला बेच रही, बताओ, उसकी आंखों में दीवाने हो गए हो, कामुक हो करके उसका वीडियो ले रहे हो। बताओ आप लोग, है शर्म करो, क्या दिखा रहे हो देश के बारे में, और क्या, शेम ऑन यू। सच में इस देश के लोगों के ऊपर मुझे शर्म आती है। उन लोगों की बात कर रही हूँ जो इस मूर्खता के पड़ाव पे पागल है, ट्रेंडिंग के लिए, ट्रेंड के लिए कुछ भी करेंगे। किसी मतलब ये नहीं देखेंगे हमारे पीछे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, कुछ भी हम करेंगे, है। किसी को मलंग की उपाधि दे देंगे, किसी को भगवान शिव को पद, जो शिव भोला भंडारी कर रहे हो, भगवान शिव के बारे में पहले जानो तो। वो अपने पत्नी के लिए कितना प्रेम था उनके मन में, उन्होंने परिवार, वो मलंग नहीं थे, वो परिवार उन्होंने नहीं छोड़ा। त्याग जरूर आए कई उनके उसमें परिवार नहीं छोड़ा, अपनी पत्नी को अपने बराबर का ओहदा दिया। ऐसे थे हमारे भगवान। और आज की जनता भगवान से तुलना कर रहे हो, शर्म करो आप। पहले उतने काबिल तो बनो, तब भगवान की तुलना करना अपने आप से। और ये मीडिया कर्मियों को तो मैं बोलूंगी, जो देश के स्तर पे, नेशनल लेवल पे आप हो, गोदी मीडिया, शेम ऑन यू। जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरिए आप लोग। क्या देश की जनता को दिखा रहे हो। और ये सोशल मीडिया का समय, जो लोग प्रभावित हो जाते हैं उल्टी सीधी चीज में, आप भी शर्म करो, जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरिए आप जा करके। ना आपको शिक्षा लेनी है, ना आपको पढ़ना है, ना आपको लिखना है, बस पागलपन करना है। ये है देश का स्तंभ, तैयार हो गया हमारे देश का युवा वाला स्तंभ, मीडिया वाला स्तंभ, ये हो रहा है हमारे देश में। अगर आप लोगों को मेरी इस बात से कुछ चीज ऐसा लगा हो कि हमने सही बोला है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। ये मलंग बाबा का जो टैपू लेके घूम रहे हैं, प्रसिद्धि तो हो गई, ये क्या नौटंकी है भाई। है तो आचार्य प्रशांत, नहीं की उन्होंने शादी। वो व्यक्ति खोज कर रहे हैं, हर एक लाइन की खोज करते हैं, हर एक चीज की खोज करके बात करते हैं।
वो ये नहीं कहते कि सब साधु संत बन जाओ, कहते हैं कि परिवार भी बनाओ तो फिर उसे निभाने की क्षमता रखो। ठीक है, बदतमीजी मत करो। है तो प्रेमानंद महाराज जी, कभी कट्टरता की बात नहीं करते, हर धर्म की सुंदरता की बात करते हैं। वो अपने धर्म को प्यार से समझने और जानने का प्रयास करते हैं। ये है असली बाबा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।